दो दिग्गज आपस में भिड़ गए हैं भारत में। एक कह रहा है हम 90% तक तुम्हें देने को तैयार है, तो दूसरा कह रहा है कि हम F-18 तुम्हारे घर में घुसाने को तैयार हैं। लेकिन आखिर ये कौन सा हथियार है जिस पर भारत की नजर है? तो वहीं अमेरिका भारत के लिए कुछ और अपने लिए कुछ और क्यों सोच रहा है, जानेंगे इस हथियार ने क्यों तहलका मचा दिया है और इसकी कीमत जानेंगे आप तो आपके होश उड़ जाएंगे। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। वही हाल है यहाँ पर। भारत इस वक्त एक बहुत बड़ा खजाना लेकर बैठा है और ये खजाना है 114 फाइटर जेट की डील। ये डील इतनी बड़ी है कि दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज अब भारत की हर शर्त को मानने को तैयार है। इस डील के साथ भारत ने कई शर्तें जोड़कर रखी हुई है और आपको बता दें इसके लिए स्वीडन का ग्रिपेन विमान सामने भी आ चुका है। ग्रिपेन बनाने वाली कंपनी है साब ने भारत को ऑफर पे ऑफर दे दिया है। भारत सरकार ने ये रखी थी शर्त कि 75% तक जो भी हम 114 फाइटर जेट जिसे भी देंगे 75% तक वो अवेलेबल रहेगा मेंटेनेंस के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए भारत के अंदर ही। भारत ने ऐसा नहीं है कि शर्तें कड़ी नहीं रखी है, भारत ने कड़ी शर्तें रखी है। और आपको बता दें स्वीडन की जो ये कंपनी है ना, इस स्वीडन की कंपनी ने भारत के अदानी डिफेंस के साथ एक समझौता किया था और इस समझौते में ये कहा था कि ग्रिपेन ई विमानों को भारत के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन बाद में साब ने इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया और कहा कि नहीं, हम नहीं बना सकते हैं। और साब ने भारत के सामने ये शर्त रख दी कि अगर ग्रिपेन ई को खरीदता है भारत तो फिर हम यहाँ पर लोकल किसी के साथ पार्टनरशिप न करके लोकल प्रोडक्शन प्लांट ही लगा देंगे और 90% तक हम अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पर और अवेलेबल होकर भारत की मदद करेंगे। 20 बिलियन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का ये प्रोग्राम है। 20 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम होती है। इसकी वजह से भारत ने 75% उपलब्ध रहने को कहा, लेकिन ग्रिपेन और साब कंपनी ये कह रही है कि हम तो 90% तक रहेंगे। आपको बता दें तेजस MK2 और ग्रिपेन ई काफी समानता है। वैसे पुतिन तो ये मानते हैं कि साब को इस तरीके का मजाक नहीं करना चाहिए। जो फाइटर जेट है वो कलाबाजी दिखाने वाला फाइटर जेट है, इससे कई गुना बेहतर भारत का तेजस MK2 है। वैसे आपको बता दें ग्रिपेन ई जो 16.5 टन का एयरक्राफ्ट है, इसमें और तेजस MK2 में दोनों में जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन लगे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि काफी हद तक दोनों के लॉजिस्टिक भी समान है। वैसे ग्रिपेन ई विमानों में मेटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी लगी हुई है और कई मामलों में देखेंगे तो अगर ग्रिपेन विमानों को लिया जाता है तो इसका रख रखाव आसान होगा, लेकिन कोई भी विमान रख रखाव के लिए नहीं लिया जाता है, बल्कि जहां चाइना जैसे दुश्मन हो वहां पर रख रखाव का सवाल नहीं उठता है। वैसे ये बात हुई स्वीडन की, तो आपको बता दें स्वीडन के अलावे बोइंग अमेरिका की कंपनी, हमने पहले भी आपको बताया है, F-18 को लेकर काफी सीरियस थी और ये चाह रही थी कि 114 फाइटर जेट का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इन्हें ही मिले। इसके लिए इन्होंने F-18 सुपर हॉर्नेट को भेजा भी, पर एक खुलासा हुआ और इस खुलासे में ये बताया गया कि F-18 सुपर हॉर्नेट को भारत जरूर बेचना चाह रहा है, लेकिन 2025 तक ये अपने यहाँ प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद कर देगा। इस मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर, इसको बंद करने का मतलब हो गया कि अपने देश में F-18 को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगा अमेरिका। बात भी बिल्कुल सही है। तो फिर अमेरिका भारत में इसे क्यों पीछ कर रहा है? जब ये अपने देश में प्रोडक्शन बंद कर देगा तो भारत में कल को अगर इसकी किसी पार्ट की ज़रूरत हुई तब तो निर्भरता बहुत बड़ी हो जाएगी कि अमेरिका देगा तो बात बनेगी, नहीं देगा तो बहुत मुश्किल में फंस जाएगा भारत।
भारत F-18 सुपर हॉर्नेट को ले, इसके लिए अमेरिका ने भी एक बड़ा ऑफर दे दिया है। अमेरिका ने ये कहा है कि ये छोड़ो कि हम अपने यहाँ पर इसे शट डाउन कर रहे हैं, लेकिन हम आपके यहाँ एक प्रोडक्शन यूनिट बना देंगे, आपके यहाँ प्रोडक्शन होगा और सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह शिफ्ट कर देंगे हम आपके देश में। सुनने को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दूसरे देश का इस तरीके का प्लांट या यूनिट जब उनकी मर्जी होगी वो बंद कर देंगे। अब यहाँ पर समस्या है, वैसे भी अमेरिका के ऊपर भरोसा करना इतना आसान नहीं है। हमने देखा कि पाकिस्तान को F-16 विमानों को अपग्रेड करने से मना कर दिया था अमेरिका ने। अभी भले F-16 को अपग्रेड करने के लिए हाँ कह रहे हैं, ये अवसर को देखते हैं कि अभी हमारे लिए मौका जैसा होगा हम वैसा निर्णय लेंगे। तो F-18 को लेकर अभी भी बहुत सवाल है। वैसे आपको बता दें, इंडियन नेवी 57 ऐसे जेट को चाह रही है MRCBF प्रोग्राम के तहत, टेंडर के तहत, लेकिन अब इसकी संख्या घटाकर 26 कर दी गई है, क्योंकि भारत ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर बना रहा है TED-BF। अब 26 के लिए F-18 के लिए शर्त रखी है अमेरिका ने। अब जरा अमेरिका की चालबाजी देखिए, ये सारा कचरा पचरा ये भारत की तरफ भेज रहा है। भारत F-35 की जब मांग करता था तब अमेरिका कहता था कि भारत अभी उस लायक नहीं है। साधारण भाषा में यही वर्ड थे, भारत छलांग नहीं लगा सकता है। लेकिन खुद के लिए अमेरिका क्या सोच रहा है, ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये दुनिया की सबसे ताकतवर फाइटर जेट मानी जाती है F-22 रैप्टर। अमेरिका ने F-35 दिया जापान को और जापान ने कहा हमें F-35 नहीं F-22 रैप्टर दे दो, पर अभी तक अमेरिका ने F-22 रैप्टर नहीं दिया है। F-22 रैप्टर का इस्तेमाल अमेरिका कई जगह पर कर भी चुका है और इसकी ताकत को दिखा भी चुका है कि ये एक ऐसा विमान है जो युद्ध को पलटने की क्षमता रखता है। सब कुछ सही है, लेकिन अमेरिका इस विमान को रिटायर करने वाला है, कचरे के डब्बे में डालने वाला है। आप सोचेंगे अच्छा $80 मिलियन का एक यूनिट की कीमत है और उस विमान को कचरे में डाल रहा है, तो फिर किसको ला रहा है? कुछ ऐसा तो जरूर ला रहा होगा जो बेहद खास होगा, जो इसे रिप्लेस कर सके। बिल्कुल सही, इसे रिप्लेस करने के लिए बेहद ताकतवर फाइटर जेट आ रहा है। 2022 के नवंबर महीने में एक सनसनी फैली थी जब इस फाइटर जेट को सामने लाया गया था, नेक्स्ट जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट। ये एक ऐसा फाइटर जेट माना जा रहा है जो युद्ध को पूरी तरीके से बदल देगा। असल मायने में स्टील्थ फाइटर जेट होगा तो यही होगा और इसकी कीमत होगी, एक यूनिट की कीमत करीब $200 मिलियन। इस वक्त F-22 की कीमत $80 मिलियन है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि NGAD फाइटर जेट नाम से मशहूर ये कितना खतरनाक होने वाला है। हालांकि 2030-35 में अमेरिका माइंड मेकअप कर चुका है कि इसे अपनी सेना में शामिल करेगा, पर ये सब कुछ बदल देगा, ये कहना है अमेरिकी एयरफोर्स सेक्रेटरी का। खुद के लिए F-22 को रिप्लेस करके ये सारी चीजें ला रहा है अमेरिका। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को क्या निर्णय लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।